अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आज हम चूंकि 9.1 कर रहे थे तो 9.1 को इससे आगे लेके जो है वो चलते हैं। देखिए जी, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बेटा जी आपको बताया हुआ है कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एक तो रेडियस ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर ये तकरीबन है 6 और राउंड 7 बताया जा रहा है सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है सरकमफेरेंस हूप ऑफ रेडियस, हूप ऑफ रेडियस ये तकरीबन है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल थीटा, आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा बेटा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि फार्मूला जो है वो होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इस सवाल के अंदर दोनों दफा उन्होंने क्या कर दिया है, रेडियस दे दिया है, तो L क्यों नहीं दिया, यानी कि अभी थीटा पे फाइंड करना है, L पे फाइंड करना है। तो इसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे करना है। बेटा इसमें बताया है कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। आप ये बात समझें कि एक वायर है इस तरह से, इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से काटता हूं, इस जगह से मैं इसको क्या करता हूं, काटता हूं। ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको यहां से काटूंगा तो काटने के बाद अभी देखें मैं इसको यूं करके खींचूंगा तो खींचने के बाद ये बिल्कुल सीधी क्या होगी, एक मतलब यहां से काटने के बाद ये बिल्कुल एक सीधी चीज बन जाएगी। ठीक है। अब अगर मैंने उस सीधी चीज की लेंथ फाइंड करनी है तो आपको पता है कि L इज इक्वल टू 2R भी एक फार्मूला होता है। ठीक है। 2R यानी कि 2 इंटू रेडियस, या आप इसको छोड़ें एक मिनट के लिए, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब L इज इक्वल टू 2 पाई आर समझें। 2 पाई आर क्यों, चूंकि जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है ना, पूरा सर्कमफेरेंस यानी कि इधर से लेके यहां तक ये पूरे का पूरा, इसकी लेंथ होती है 2 पाई आर। तो मैं क्या करता हूं कि चूंकि मैंने काटने के बाद इसको सीधा किया तो तकरीबन ये लेंथ बन गई। ठीक है। अब देखें इस लेंथ के अंदर 2 पाई उसी तरह रहेगा, तो इसका रेडियस क्या था 6। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ये काटने के बाद ये लाइन सीधी की तो ये तकरीबन आ जाएगी 12 पाई, ये आ गई लेंथ। अब आपको पता है L इज इक्वल टू होता है आर थीटा। अब यहाँ पे L की वैल्यू आपकी क्या है 12 पाई, आर हमें गिवन है 24। ठीक है जी। और थीटा हमने फाइंड करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर तो ये जो नया रेडियस है ये किसका है, ये बेटा आपके पास एक हूप है जिसका आपने एंगल फाइंड करना है ना, हूप का, उसका रेडियस दिया हुआ है 24। तो ये थीटा इज इक्वल टू 12 पाई डिवाइडेड बाय 24, तो तकरीबन आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ये तकरीबन पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताया हुआ है कि हाँ ये भी सवाल बेटा बहुत अहम है कि शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये अच्छा हमें ये प्रूव करना, आप ये समझें, प्रूव दैट सवाल है, प्रूव दैट, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, तो ये 14 होगा। प्रूव दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये जी सवाल, इसको हम एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। मुझे पता है आप में से कितने लोगों ने पिज्जा खाया है। पिज्जा ना थोड़ा सा इस तरह की चीज होती है, ये समझे पूरा एक सर्कल है, तो इसके अंदर ये जो जगह है ना, ये वाली जगह जो पिज्जा का एक स्लाइस होता है, जो पिज्जा का एक टुकड़ा होता है, जो पिज्जा का एक पार्ट होता है, वो सेक्टर होता है। वो क्या होता है, सेक्टर। तो मैं कहता हूं कि जी ये आपके पास है थीटा, आप इसको ले लें पॉइंट ए और ये ले लें पॉइंट बी, यानी कि ये आपके पास क्या, एक सेक्टर। मुझे इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी। मैंने आपको एक प्रूफ में समझाया था, जो हमने पहले प्रूफ किया था L इज इक्वल टू आर थीटा का, उसमें मैंने बताया था कि आप दो एक जैसी चीजों की रेशो ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं कहता हूं कि जी एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। ये देखिए मैंने दोनों चीजों की क्या ली है, रेशो ली है, सेक्टर के एरिया की और सर्कल के एरिया की, दोनों चीजें एरिया हैं। अब इसके इक्वल किसकी, अब लाजमी बात है, अब हम यहां पे जो लेंगे वो आपके पास होगा, बिल्कुल सही है जी, वो होगा आपके पास क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है जी। अच्छा आप जरा समझिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर our angle of
सर्कल। अब वो कहेंगे सर आपने वादा किया है कि आप लेने जा रहे हैं जो है आर्क, तो आपने थीटा ले लिया। बेटा एंगल जो होता है ना, एंगल ये असल में एक किस्म की आर्क होती है। क्यों? तो जितना बड़ा एंगल होगा ना उतनी बड़ी क्या होगी, आर्क। देखो ये अगर ये एंगल इधर तक होता तो आर्क इधर तक होती, एंगल बड़ा हो गया तो फिर आर्क भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल। तो मैं यहीं पे लिखता हूं, फिर आगे लिखूंगा। अभी देखिए लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर, ये एज इट इज रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। ये ना कंफर्म है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर ये थीटा है। अच्छा जी, एंगल ऑफ सर्कल पूरे एंगल में कितने होते हैं, 360। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। अब ये मैं सारी चीज ऊपर लिखने लगा हूं, ठीक है जी। अब देखेंगे यहां पे मैं इस तरह से कर रहा हूं, थोड़ा छोटा करके लिखता हूं। ये हो जाएगा जी एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय जो है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें नेक्स्ट स्टेप नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको सही करके लिखा। अच्छा ये पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये यहां से काट के ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपको पता है कि जो चीज इधर डिवाइड हो रही है वो इधर से आगे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब आप खुद सोचें कि क्या क्या कटेगा। अब कटे यहां पे आएगा जी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई और पाई कटेगा, इधर 1/2, ये क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, और ये पहले साथ थीटा मौजूद था, और सॉरी थीटा नहीं कटेगा, पाई और पाई कटेगा। ये मैं इस तरह से काट लेता हूं, ये असल में था थीटा पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई, तो ये पाई और पाई कटेगा तो 1/2 आर स्क्वायर और क्या बच जाएगा, थीटा। तो ये आपके पास प्रूव हो चुका है ये एरिया ऑफ क्या है, सेक्टर। तो ये जी ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर जो है 15, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी 2 सिटीज हैं, 2 शहर हैं, एक का जो है वो एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, मतलब समझें कि एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर आप समझ लें कि ये 2 सिटीज हैं, ठीक है जी। मतलब कि यहाँ पे ना एक आप समझ लें कि ए है और दूसरी क्या है, बी। तो आप समझें कि यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो बन रहा है राउंड अबाउट जो है 45 डिग्री, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट। तो ये तकरीबन हो जाएगा 25 डिग्री वेस्ट, ठीक है जी। इसमें कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज टेकिंग द रेडियस एट 6400 किलोमीटर, ठीक है जी। रेडियस आपको बता दिया 6400 किलोमीटर है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक बात जरा समझने वाली है कि इधर एंगल 2 दिए हुए हैं, एक ईस्ट में दिया हुआ है और एक किस में दिया हुआ है, वेस्ट में। अब हमें करना यह है कि सबसे पहले तो देखें कि जो एंगल है ना, एंगल ये है पूरी मतलब इस पूरे रेडियस के लिए, ठीक है जी। वो 6400 किलोमीटर बताया है और लेंथ भी क्या कह रहे हैं, पूरी जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, एक 45 दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, 25। हमने ना चूंकि एंगल पूरी एक उसका लेंथ फाइंड करनी है तो दोनों एंगल हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा जब दोनों एंगल जी ऐड करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 25, 45, 5, 50 और 20, 70। तो ये क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। अब बहुत से बच्चे ये जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि जी इसको हम लोग चेंज किया करते हैं उसमें रेडियन में, चूंकि डिग्री में एंगल को लिखना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम क्या करते हैं, पाई बाय 1 क्या करेंगे, 80। तो ये और ये कटिंग हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा 7 पाई ओवर 18 रेडियन। ये आपके पास क्या आ गया, एंगल। अब हमने ये तो हमारे पास क्या जी, थीटा। अब आपको पता है कि L इज इक्वल टू होता है आर थीटा। अब यहाँ पे आपको जो है आर दिया हुआ है, आर क्या है जी आपके पास 6400 मल्टीप्लाई बाय यानी कि एंगल दिया हुआ आपके पास 7 पाई ओवर 18। अब ना हम इस सारे को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बेटा जी ये 6400 हो गया, ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया 3.14 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 18। मैं पहले पूरे का ना ऊपर वाले का आंसर आपको बताता हूँ ये क्या है। ये तकरीबन होगा 6400 ज़रब आ जाएगा जी 7 ज़रब सॉरी जी 3.14। देखते हैं, हो सकता है कि ये मिस्टेक ना रही हो, ये कुछ कहीं मिस्टेक हो रही है, फिर देखते हैं जी। 6400 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14
तो ये आ जाएगा 140,672 डिवाइडेड बाय 18। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 18 से तो आपके पास ये आ जाएगा 7815.11। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखें 16। पहले हम 15 कर रहे थे, अब हम देखते हैं 16 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये जी, द मून सस्टेन्ड एट एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री। एक चांद जो है वो एंगल बना रहा है जी 0.5 डिग्री का एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। आप खुद देखें जी, एक ये मून है और ये जी अर्थ है, ठीक है, अर्थ और ये क्या है मून। तो कह रहे हैं कि जी इसके साथ जो एंगल है वो 0.5 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, ये जो डिस्टेंस है तो ये क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस आपके पास उन्होंने बताया है जी 3.844 क्रॉस 10 की रेज़ पावर 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, यानी कि लेंथ क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो एल है, एल यही वो लेंथ है। अब थीटा जो आपके पास 0.5 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू आपने करना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ना इसका पहले हम आंसर निकाल लेते हैं टोटल के, ये क्या बनता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आएगा तकरीबन कोई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और फिर ये आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, दोबारा कर 1.57 था ना, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 180। तो ये तकरीबन बन जाएगा 0.0087। ये आपके पास आ जाएगा थीटा। अब आर आपको पता है, आर की ये वैल्यू है, थीटा की वैल्यू आपके पास ये है, फार्मूला आपके सामने है, L = R थीटा। तो अब आर की जो वैल्यू है वो है 3.844 क्रॉस 10 की रेज़ पावर 5 और थीटा की है जी 0.0087। जरा हम देख लेते हैं जी, इसको समझ लेते हैं कि क्या होगा। तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 0.0087 मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं 3.844। तो ये आपके पास आ जाएगा जी राउंड अबाउट 0.0335 मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं 10 की। अच्छा, ये ना आप ये समझो कि ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है 0.0335 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 5। 10 की जो बेटा जी रेज़ पावर 5 है ना, इसका मतलब है 1 के साथ 5 0 यानी 1 लाख। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 लाख से, 1 2 3 4 5, तो आपके पास आ जाएगा 33, मेरा ख्याल है यार जी 3352.82 राउंड अबाउट, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आखिरी सवाल है गालिबन, सवाल नंबर 17। इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि जी यहाँ पे ना आपके पास है एक, इसी तरह से एक कोई बताता जा रहा है कि ये आपके पास जो है वो अर्थ है, अर्थ जो है वो क्या कर के साथ ये एक मून है, ये इधर, ये आप समझ लें कि मून है और ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब सवाल हम आगे देखते हैं। इसके अंदर सवाल में हमें बताया हुआ है कि द एंगल सस्टेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री एंड 55 मिनट। थीटा यहाँ पे जो जी बन रहा है 1 डिग्री और 54 मिनट बन रहा है, ठीक है जी। उसके बाद बताया हुआ है द रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब जो अर्थ का रेडियस है वो क्या है 6400 किलोमीटर और फाइंड भी रेडियस करना है। आप खुद सोचें, रेडियस दिया भी हुआ है और रेडियस फाइंड भी करना है, तो इस सवाल में क्या है, देखो बात सुनो। ये बेटा जी जो रेडियस दिया हुआ है ना, ये 6400 किलोमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है, ये वाला रेडियस अर्थ का रेडियस, ठीक है। हमें फाइंड करना है अर्थ और मून के दरमियान का जो रेडियस है वो, चूंकि अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो एक सर्कल बनाती है, तो ये क्या होगा आपके पास रेडियस होगा, ठीक है। अच्छा अब देखें, जब हम ना अर्थ का जो है वो फाइंड करेंगे रेडियस, तो वो 6400 है, तो मैं चाहता हूं कि ये मुझे L मिल जाए, टोटल L मिल जाए, तो मैं इस L बनाऊंगा रेडियस से जो कि 2R होता है, ठीक है। तो 2R क्या है 6400, इसको हम डायमीटर भी बोलते हैं, तो ये तकरीबन 12800 आ जाएगा, ठीक है जी। ये अब आपके पास वैल्यू आ गई L की। थीटा की अभी करना बाकी है। थीटा हमारे पास था 1 डिग्री और 54 मिनट, इसको हम जरा हम कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए ये 1 + 54 डिवाइडेड बाई 60 होगा, ऐसे ही है ना जी, चूंकि जब मिनट में होता है उसको हम चेंज करते हैं डिग्री में,
तो 60 से क्या करते हैं डिवाइड, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा पाई बाय 180। तो इसको हम देख लेते हैं ये क्या आएगा। मैं ना टोटल आंसर लिखूंगा, ठीक है। आपको पता है मेरे पास जगह नहीं है, अगर नेक्स्ट जगह पे जाऊंगा तो थोड़ा सा मेरे लिए मसला हो जाएगा। ये आपके पास आएगा जी 54 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 0.9 यानी 1.9, ये आ जाएगा 1 आप समझ लें कि थीटा इज इक्वल टू आएगा 1.9 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब हम देखते हैं कि ये क्या होगा जी। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.9 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी 180, तकरीबन ना जी आ जाएगा 0.331 रेडियन, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है L इज इक्वल टू होता है R थीटा, ठीक है जी। तो R फाइंड करना है तो L बाय थीटा ये यूं हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा L बाय R। अब L की वैल्यू है जी 12800 और इसकी वैल्यू है 0.331, ठीक है। सॉरी, ये रेडियस लिखेंगे क्योंकि फाइंड करना है रेडियस, और थीटा क्या होगा इधर आएगा। तो 12800 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.331 से तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 12800 डिवाइडेड बाय 0.331, तो ये आएगा तकरीबन कोई 38670, ठीक है जी, 38670 पॉइंट समथिंग 06669 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुई।